टॉप न्यूज़ बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 2 जुलाई 2020 को मुजफ्फरपुर जिला के औराई क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व वायु सेना सदात खय्याम साहब ने किया। उन्होंने औराई क्षेत्र में अच्छी शिक्षा, पक्की सड़क और अच्छे अस्पताल के निर्माण का वादा किया। उसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में बाइक द्वारा जुलूस भी निकाला गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। इस साल आम आदमी पार्टी के तरफ से सदात खय्याम साहब पार्टी के भावी उम्मीदवार होंगे और औराई विधानसभा के युवाओं ने सदात खय्याम साहब को माला पहनाकर उनका हौसला अफजाई किया। इस पार्टी में औराई के सैकड़ों युवा सदात खय्याम के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उन्हें पौधा देकर सम्मानित किया गया। 89 विधानसभा हमारे बीच सदात खय्याम साहब जो औराई के भावी प्रत्याशी हैं, हमारे बीच दो शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को जय हिंद कहूँगा और ख़ासकर औराई की जनता को मैं जय हिंद कहूँगा। सलाम, आदाब और प्रणाम, नमस्ते। मैं देश का पूर्व वायु सैनिक, देश की सीमा पे रक्षा करते हुए अपनी सारी ताकत लगा दी। जवानी के वो बिल्कुल सबसे अच्छे दिन जो थे हमने वहाँ देश की सेवा में दिया। देश सेवा करने के बाद जब हम समाज में वापस आए तो भी लगातार सेवा करते ही रहे। बिहार के अलग अलग प्रखंड में सेवा करने के बाद जब हम लोग औराई की तरफ आए तो यहाँ की हालत देख करके रहा नहीं गया। ऐसा लगा कि सचमुच यहाँ बदलाव चाहिए। यही सोच करके वापस आए हैं कि किसानों के लिए, क्योंकि जवान और किसान लगभग एक ही पैटर्न में होते हैं, उनका भी जीना मरना सब ऐसा ही होता है। ना तो कोई वक्त पे होता है और ना ही कोई ज़रूरत के हिसाब से होता है। ये सोच के हमने कहा कि चलो अब समाज सेवा किया जाए, लेकिन बिना समाज में आए हुए, बिना राजनीति में आए हुए समाज सेवा करना शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी ताकतों की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत की हमने आज से अपनी जर्नी। आज औराई के युवा जिस तरह से आपके सपोर्ट में, औराई के बहुत सारे युवा आपके समर्थन में आए, उन युवा के लिए आपने कुछ सोचा, प्लान किया अगर आप जीतते हैं तो? असल में कोई सा भी देश होता है वो युवाओं पे ही चलता है। जितने भी हमारे समाज की अगर हम बात करें, औराई की बात करें, तो असल में युवा ही है जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी हैं। उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाता है, उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। आज वो इंजीनियरिंग करके और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ करके बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जबकि आजकल ज़रूरत थी कि हम स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर चर्चा करें, युवाओं को रोज़गार दिलाने की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें। सड़कें नहीं है, सड़कों की बात करें। चचरी पुल तो पिछले, मुझे लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ, मुझे लगता है आज़ादी के बाद से हालत बनी आ रही है। आज तक चचरी पुल का कोई हल नहीं निकला, सिर्फ इसलिए कि लोग यहाँ पर मुद्दों की बात नहीं करते। यहाँ कोई हिंदू बन के वोट मांगता है, कोई मुस्लिम बन के वोट मांगता है, कोई बोलता है कि नहीं मैं आपके गांव का हूँ, मुझे वोट दीजिए, कोई बोलता है मैं आपके शहर का हूँ, वोट दीजिए। किसी तरह हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके हमारा वोट ले लिया जाता है। चुनाव यहाँ पर होता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बदलाव की राजनीति की बात करें। हम मुद्दे की बात करने आए हैं, मुद्दे की राजनीति करने के लिए आए हैं। और बुरे नौजवान का मुझे पूरा सहयोग है यहाँ पर, वही मेरी हिम्मत है। और मुझे पता है कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, देश के बुजुर्ग भी जिन्होंने पहले भी वोट दे रखा है, नेताओं को वोट दिया है, आज वो देश के जवान को, देश के बेटे को देंगे वोट। मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव में बहुत अच्छी हासिल करेंगे हम लोग, बहुत अच्छी जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अपने नवीन जी को भेंट करें। किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, ये असल में यही है। अच्छा, ये किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे नवीन कुमार जी। एक किसान को पौधे से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि यही पौधा वो गिफ्ट के देते हैं वापस हमें। मैं कमाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा, कमाल जी भी हैं और रमेश जी को, रमेश पासवान जी को गिफ्ट करें। नीरज सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे प्रखंड जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सैनिक संभाग के, प्रतिनिधित्व संभाग के, उनको रिक्वेस्ट सर प्लीज आए और एक गमला ले आए। हमारे नीरज भाई के बारे में एक और बात बता दें कि यहाँ पर जो हम लोग 3-4 सैनिक हैं, हम सब लोगों ने कारगिल की लड़ाई लड़ी है
और सब लोगों के पास ऑप्स विजय मेडल भी है जो हम लोग बच गए हैं। और हमारे नीरज भाई आपके सामने ऐसे पहले सैनिक मिलेंगे जिनके अंदर अभी भी शरीर में 4 छर्रे पड़े हुए हैं। जो ग्रेनेड है उसका छर्रा अभी भी जिस्म में है, जिसकी वजह और सारे लोग गुजारिश है प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। हो गया है, थोड़ा सा डिले हो गया है। जिस काम के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यानी सड़क जो आपकी ख़राब थी जिसकी वजह से आज आने में सब लोगों को डिले हो गया है, उसी की बेहतरी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों को यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय हिंद। मेरा नाम